बहुत समय पहले, जब यह दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, होपी लोग प्रकाश की तलाश में थे। अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन में वे धरती की परतों को पार करते हुए आज की दुनिया यानी कि चौथी दुनिया में पहुंचे। लेकिन यह नई दुनिया कठोर थी, जहां तपती गर्मी, तेज हवाएं और पानी की कमी थी। होपी लोगों ने आत्माओं से मदद की प्रार्थना की और काचिना, जो कि शक्तिशाली पवित्र आत्माएं हैं, उनकी पुकार सुनने आई। इन आत्माओं ने होपी को बंजर जमीन में मक्का उगाने, गीतों और नृत्यों के माध्यम से बारिश बुलाने और प्रकृति और प्राणियों के साथ तालमेल बैठाकर जीने का तरीका सिखाया। काचिना ने उन्हें चेतावनी भी दी। कहा, प्रकृति का सम्मान करो, अपने पूर्वजों को आदर दो और ये सीखें अपनी संतानों को सिखाओ। यदि हमें भुला दिया गया तो तुम्हारी दुनिया की समरसता नष्ट हो जाएगी। तब से होपी लोगों ने काचिना का सम्मान करना शुरू किया। अपने रीति रिवाजों, नृत्यों और पवित्र कथाओं के माध्यम से इनका मार्गदर्शन हमेशा के लिए बनाए रखा। होपी लोगों को समझने के लिए उनके नाम से शुरुआत करनी होगी। होपी, जिसका अर्थ है शांति प्रिय लोग। सदियों से वे उत्तरी एरिजोना जो कि अमेरिका में है, के रेगिस्तानों में रहते आए हैं। मक्का की खेती करते हुए, परंपरा को संजोते हुए और दुनिया के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को बनाते हुए उनकी संस्कृति के केंद्र में है काचिना, एक आध्यात्मिक प्राणी जो प्राकृतिक की शक्तियों, पूर्वजों और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काचिना केवल देवता नहीं है, वे होपी लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। कृषि, समुदाय और आध्यात्मिकता में उनका मार्गदर्शन करते हैं। होपी लोग इन आत्माओं का सम्मान विस्तृत समारोहों, सुंदर मुखौटों और सावधानीपूर्वक तराशी गई काचिना गुड़ियों के माध्यम से करते हैं। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि एक पवित्र वादा है कि जीवन के संतुलन की रक्षा की जाएगी। क्या है काचिना की कहानी? आइए शुरुआत करें तावा यानी कि सूर्य काचिना से, जो जीवनदाता और इस दुनिया के रचयिता हैं। होपी पौराणिक कथाओं में तावा की रोशनी धरती को पोषण देती है, जिससे फसलें बढ़ती हैं और जीवन फलता फूलता है। जब बुवाई का समय आता है तो होपी तावा से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी फसलों को ऊर्जा और जीवन से भर दे। तावा का यह आशीर्वाद इस बात की याद दिलाता है कि इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। कोकोपेली, बांसुरी वादक। अब बात करते हैं चंचल और आनंददायक कोकोपेली की, झुकी हुई पीठ वाले बांसुरी वादक की। कोकोपेली उर्वरकता और रचनात्मक का प्रतीक है। कहानी में कहा गया है कि एक बार सूखे के समय कोकोपेली ने होपी गांव का दौरा किया। उसने अपनी बांसुरी बजाई और जैसे ही उनकी धुनें हवा में फैली, बादल इकट्ठे हुए और खेतों पर बारिश होने लगी। कोकोपेली हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में भी खुशी और रचनात्मकता कैसे लाई जा सकती है। क्रो मदर, अंगवुसाना सोमाटक। एक अन्य प्रमुख आत्मा है क्रो मदर, एक रक्षक और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक। वामू समारोह के दौरान वह बच्चों को काचिना गुड़िया वितरित करती हैं, जिससे उन्हें उनकी विरासत और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया जाता है। क्रो मदर यह याद दिलाती है कि हमें न केवल बच्चों का, बल्कि उन परंपराओं और मूल्यों का भी पोषण और संरक्षण करना चाहिए जो हमारे समुदाय को जीवित रखते हैं। सोयोको, ओगर काचिना। और फिर आती है सोयोको, भयंकर ओगर काचिना। ये दयालु आत्माओं की तरह नहीं है। सोयोको अनुशासन सिखाने वाली है। माता पिता
अपने बच्चों से कहते हैं, यदि तुम आलसी या आज्ञा ना मानने वाले बनोगे तो सोयों को तुम्हें उठाकर ले जाएंगी। लेकिन उनके डरावने रूप के पीछे यह संदेश छिपा है कि अनुशासन और जिम्मेदारी को महत्व देना चाहिए। समारोह और उनका महत्व। होपी का सांस्कृतिक कैलेंडर कृषि चक्र पर आधारित है और यह अनुष्ठान का एक विशेष उद्देश्य होता है। साल की शुरुआत होती है सर्दियों में सोयाल समारोह से, जिसमें होपी काचिना से उनके आध्यात्मिक घर से लौटने की प्रार्थना करते हैं। फरवरी में पवामू समारोह मनाया जाता है, जिसमें बीज बोए जाते हैं और बच्चों को काचिना गुड़िया दी जाती है। गर्मियों के मध्य में निमान समारोह में यानी कि होम डांस के दौरान काचिना को उनकी आध्यात्मिकता दुनिया में विदाई दी जाती है। ये अनुष्ठान केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि प्रार्थना, कहानियाँ और समुदाय को एकजुट करने के तरीके हैं। काचिना से सीखे गए सबक। काचिना की कहानियाँ समय से परे हैं। वे होपी लोगों को समरसता, सम्मान और जीवन के नाजुक संतुलन के बारे में सिखाती हैं। तावा से वे सूर्य और उनकी ऊर्जा का महत्व सीखते हैं। कोकोपेली से वे खुशी और रचनात्मकता को अपनाना सीखते हैं। क्रो मदर उन्हें पोषण और संरक्षण का महत्व सिखाती है, जबकि सोयो को उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाती है। ये सबक न केवल होपी बल्कि हर किसी के लिए प्रासंगिक हैं। परंपरा का संरक्षण। आज होपी लोग अपनी परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। काचिना गुड़ियों का व्यवसायीकरण और आधुनिक जीवन की चुनौतियां उनके पवित्र रीति रिवाजों के लिए खतरा हैं। लेकिन शिक्षा, कहानियों और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से होपी अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए इन परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। होपी की काल अतीत शिक्षा। होपी और उनके काचिना हमें यह याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने, अपने समुदाय को महत्व देने और जीवन के संतुलन को बनाए रखने की एक जीवन शैली है। हमारे साथ होपी और उनके काचिना का रहस्यमय दुनिया के इस सफ़र पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो firstpeople.in को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथ मिलकर आदिवासी संस्कृतियों से प्रेरणा लें और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्ते, जोहार।